सुन लिया आपने मिस्टर वीर? वैसे भी मुझे जज करने से पहले आप लोग खुद अपने पर नजर डाल लोगे तो बेहतर होगा। वैसे भी इस फैमिली में काफी प्रॉब्लम है। छोड़ेंगे नहीं इसे धोखेबाज। वीर छोड़ो। सुनो, वैसे तो मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे मुंह लगन की, पर इतना ही उछल रहे हो ना तुम, तो आज ही डिसाइड कर लेते हैं कि किसकी सुनी जाएगी। तुम्हें मेरे कबड्डी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनने से दिक्कत है ना, तो चलो प्रूव कर लेते हैं। उसके लिए मुझसे बेटर कोई भी इस पूरे स्टेट में नहीं होगा। मैच खेलते हैं कबड्डी का, फिर तय करते हैं कौन जाएगा और कौन रहेगा। कबड्डी? और राधिका और जिससे भी शादी करनी होगी वो करेगी। लेकिन अगर मेरी टीम जीती तो राधिका की शादी भी मुझसे ही होगी और प्रेसिडेंसी भी मुझे ही मिलेगा। थोड़ा और सिंपल करके समझा देता हूं मैं तुम्हें। हम में से जो भी मैच जीतेगा, इनाम में राधिका उससे मिलेगी। सवाल सवाल। राधिका जी का ट्रॉफी नहीं, जगह इनाम में दे दी जाए, समझे तुम? तुम्हारा नाम वीर नहीं, आदर्श होना चाहिए था। मुकाबले के नाम पे फूंक सरक गई तो सीधे सीधे बोलना। आदर्श के बहाने क्यों बना रहे हो? आवाज में जितना दम था उतना शरीर में नहीं है क्या? मर्द है तो आ मैदान में। खबरदार, अपनी जबान को लगाम दे, वरना हलक से निकाल के तेरी गर्दन में लपेट दूंगा। क्या समझता है तू खुद को? मर्दांगी की बात करता है? मर्दांगी वो नहीं कि महिलाओं की इज्जत का मजाक उड़ाया जाए, बल्कि उनकी इज्जत की जाए, उसे कहते हैं असली मर्दांगी। समझा तू? है मत तो लो चैलेंज, जीत लो अपनी राधिका जी को। तुम्हारी बकायदी बहुत हो गई। देखो हमको जैसा नहीं कर वीर, हमको जहाँ सब में नहीं पढ़ना, तुम जाओ। लेने दीजिए ना चैलेंज। बोल, है मंजूर? बोल ना। हाँ, मुझे मंजूर है। एक बेटी के सम्मान की रक्षा के लिए एक बाप को जो करना पड़े वो मंजूर है। वैसे मैं चाहूं तो ये सब अभी इसी समय रोक सकता हूं, क्योंकि किसी को हक नहीं है कि मेरी बेटी को जबरदस्ती शादी में घसीटे। लेकिन अगर तुमने जो ये चैलेंज दिया है ना, उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक उड़ाया है ये सौदेबाजी करके। मैं एक बेटी का बाप जरूर हूं, लेकिन मजबूर और कमजोर नहीं, और यह भी जानता हूं कि अगर मैं एक बेटी को इस दुनिया में लेके आया हूं तो उसे उसके लिए बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। कल मैं तुम्हें कबड्डी के मैच में हराऊंगा और अपनी बेटी के पैरों में गिराकर तुमसे माफी भी मंगवाऊंगा। ये एक बाप का वादा है अपनी बेटी से। क्या हो गया पापा को? हाँ? कहाँ वो मुष्टंडा और कहाँ पापा वसी क्या पहलवान? ये राधिका की शादी ना क्या क्या सपने दिखाएगी हमें पता नहीं भाई। अम्मा जी बहुत देर हो गई है, एक बार किशोर जी को फोन लगा के पूछो कि वहां क्या चल रहा है। देखो
जी मैडम। कितनी देर हो गई किशोर जी, आपने कोई कॉल ही नहीं किया। सब ठीक तो है ना? मैडम हमारा पासा उल्टा पड़ गया, सबको सच पता चल गया। कहा? ए देखो, जब तक हम ना कहीं फोन मत काटना, कैमरा घुमाओ उधर। जी मैडम। भाषण आप भी अच्छा दे देते हैं होने वाले ससुर जी। पर ये बताइए कि जितना दम आपकी वाणी में है उतना आपके बाजू में भी दम है क्या? या फिर मुंह से ही लड़ेंगे कबड्डी का मैच? हाँ, कबड्डी 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 कबड्डी। शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, मैं नेशनल लेवल चैंपियन हूं कबड्डी का। और मेरे पास अपनी पूरी टीम है। आपकी टीम में कौन कौन है बताएंगे? अरे बता दीजिए। मैं श्रीनिवास जायसवाल, वीर चौहान, ए वीर, हमको जा सब में नहीं पढ़ना है। हम कह रहे हैं हमको इसमें नहीं पढ़ना है। नहीं पापा। अरे वीर, पापा आज नहीं। मेरा बड़ा बेटा राजू जायसवाल, विवेक जायसवाल, वरुण जायसवाल, सोनू, डब्लू, पप्पू, बाकी की सब बातें कल मैदान में होंगी। कल वहां सिर्फ कबड्डी का मैच नहीं, एक लड़ाई होगी, मेरी बच्ची के सम्मान की लड़ाई। और तुम्हें हराकर मैं ये बात साबित कर दूंगा, एक बाप के लिए उसकी बेटी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, उसका मान भी है। अब तो एक एक हड्डी का चूरा क्यों ना हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं होने दूंगा, कभी नहीं।